बस इतना पूछ रही हूँ, 2020 में पृथ्वी नष्ट होगी कि नहीं होगी? वैज्ञानिक शिष्यों के माध्यम से मैं इसका वैक्सीन लाने वाला हूँ। लोग आपको क्यों कहते हैं कि आप फ्रॉड भी करते हैं, है ना? क्यों कहा जाता है कि आप ब्लैकमेलर हैं? क्यों आपको छेड़छाड़ से जोड़ा जाता है? ये सब क्या है स्वामी जी? वो जो मेरा और नरेंद्र मोदी जी का और 130 करोड़ हिंदुओं का जो संकल्प था, जिसके लिए 500 सालों तक हम लोग लड़े हैं, वो 500 सालों से आप लड़ रहे हैं? हमने तो उस वक्त हमने अपने भाषण में ये कहा था कि आप सभी के ऊपर में मैं प्रेतात्मा छोड़ दूंगा और आप सभी जज लोग और आपके परिवार के लोग सड़कों पे पागल होकर के नाचोगे। तो उसके बाद रंजन गोगोई ने अपने घर पे मुझे बुलाया। उनकी पत्नी ने मुझे ये कहा कि मुझे मालूम है आप बहुत बड़े तांत्रिक हैं, आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा आप मत कीजिए, आप जो चाहते हैं वो हम कर देंगे। इन शॉर्ट स्वामी ओम का ये कहना है कि उनके ब्लैकमेल करने पर रंजन गोगोई ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। ठीक है, ये तो राज्यसभा का भी डील में जी राज्यसभा का भी डील उन्होंने किया है, मोदी जी से उन्होंने। ठीक, राम के पक्ष में ठीक है बनाएंगे। बिल्कुल समझ गए स्वामी ओम जी। जैसा कि अब बात हो गई राम मंदिर की, सबसे हॉट टॉपिक अभी चल रहा है कोरोना। तो जैसा कि कहा जा रहा है कि 2020 में पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, है ना? तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, पहले कोरोना आ गया, फिर अब बाढ़ जैसे भी हालात बन गए और बार बार भूकंप के झटके लगते रहते हैं। क्या होगा हमारा? आप तो स्वामी हैं, बाबा हैं, बताइए क्या होगा? देखिए, कोरोना के बारे में मैंने 1 जनवरी 2016 को, उस वक्त नरेंद्र मोदी जी को भी मैंने कहा था, शी जिनपिंग को भी कहा था, डोनाल्ड ट्रंप को भी कहा था, पुतिन को भी कहा था। इन लोगों को मैंने कहा था कि ये 2017 तक ये केमिकल वेपन तैयार कर रहे हैं और इससे कोरोना वर्ड नहीं कहा था। मैंने कहा था कि कोई वायरस क्रिएट किया जा रहा है पूरी दुनिया को बर्बाद करने के लिए, और ये शी जिनपिंग अपने आप को डिक्टेटर घोषित करना चाहते हैं, पूरे विश्व पे साम्राज्य करना चाहते हैं। आप लोग इसको रोकिए, लेकिन इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। अभी 24 मार्च को जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ में 24 और 25 मार्च को यहाँ पर दिल्ली में मोरिया सिलेटन होटल में जब मेरी उनकी मीटिंग हुई, तब भी मैंने उनको कहा कि आपके अमेरिका में ऑलरेडी कोरोना पहुँच चुका है और आप मुझे संकल्प दे दीजिए तो मैं आपके देश को भी बचा लूंगा, मैं पूरे विश्व को भी कोरोना से। भारत को क्यों नहीं बचाया स्वामी जी? भारत में कैसे प्ले आ गई? मैं आपको वही कह रहा हूँ। 11 लाख के ऊपर कोरोना पेशेंट। मैंने ये बात जब पहली बार जब कोरोना पेशेंट केरला में आया था 30 जनवरी को, उस वक्त मैंने नरेंद्र मोदी जी को कहा था आप मुझे संकल्प दे दीजिए, तांत्रिक संकल्प दे दीजिए, मैं भारत में कोरोना को ख़त्म कर दूंगा, नहीं आने दूंगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि आपके साथ 3 साल रह करके तो मैं भी आधा तांत्रिक बन गया हूँ, मैं कंट्रोल कर लूँगा। मैंने कहा फिर ठीक है, आपकी मर्जी है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो तांत्रिक बन गए और कंट्रोल कर लेंगे, और वो कंट्रोल नहीं कर पाए, वो कर भी नहीं पाएंगे। उसका वजह ये है, मैं डेली स्मशान में बैठता हूँ, चिता साधना में। वो तो डेली नहीं बैठते, जब मेरे साथ में थे तब बैठा करते थे। तो और इसी तरह से वुहान में जो फैला, तो उस वक्त भी मैंने इसको कहा था शी जिनपिंग को कि तू संकल्प दे दे। शी जिनपिंग ने कहा कि हम तो मानते नहीं इन सब चीज़ों को। बाद में उसी शी जिनपिंग ने मुझे संकल्प दिया। 2020 में पृथ्वी नष्ट हो जाएगी स्वामी जी? देखिए, पृथ्वी के नष्ट होने की जुलाई खत्म होने वाला है। पृथ्वी के नष्ट होने की पूरी संभावना है, अंत है। लेकिन 25 दिसंबर को मेरा बर्थडे होता है। उस दिन मैं भारत में भी और विश्व के अनेक देशों से इसका अपने वैज्ञानिक शिष्यों के माध्यम से मैं इसका वैक्सीन लाने वाला हूं, और उससे इसको नष्ट। सबसे बड़ा खुलासा स्वामी ओम का अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है कि 25 दिसंबर तक वैक्सीन आ जाने वाली है, जिसके लिए आंखें तरस रही हैं। वो वैक्सीन स्वामी जी के जन्मदिन के दिन बर्थडे का गिफ्ट होगा। ओह नो! स्वामी ओम जी, मैं आपसे बस इतना पूछ रही हूँ, 2020 में पृथ्वी नष्ट होगी कि नहीं होगी? पृथ्वी को मैं, आप स्वामी हैं, आप बाबा हैं, आप बताइए हमारा क्या होगा? पृथ्वी को बचाने जा रहा हूँ, नष्ट होने की पूरी संभावना। ठीक है, जी ने भी गुरुवाणी में कहा हुआ है कि 20 में पृथ्वी नष्ट होगा। ये गुरु नानक देव जी का भी शब्द है। ये अगर स्वामी ओम बचा लेंगे, हम तंत्र से बचाएंगे, तंत्र से बचा लेंगे। ठीक है, आपका अब
मैं आपसे एक और सवाल कर लेती हूँ इसी से जुड़ा हुआ। जैसे स्वामी की बात हो गई, संत की बात हो गई, बाबा की बात हो गई, लेकिन इसके इतर लोग आपको क्यों कहते हैं कि आप फ्रॉड भी करते हैं, है ना? क्यों कहा जाता है कि आप ब्लैकमेलर हैं? क्यों आपको छेड़छाड़ से जोड़ा जाता है? ये सब क्या है स्वामी जी? एक स्वामी के होने के मेरे खिलाफ कोई फ्रॉडगिरी का केस नहीं आज तक जिंदगी में बना, कोई छेड़छाड़ का केस नहीं बना, कोई बलात्कार का केस नहीं बना। तो जो मीडिया में रिपोर्ट्स आती हैं कि आपके खिलाफ FIR दर्ज हुई, सीधी मेरे खिलाफ कोई ऐसा FIR आज तक नहीं हुआ है दर्ज। ये नहीं दर्ज हुआ है, नहीं हुआ है दर्ज। ये सिर्फ एक मेरा इमेज खराब करने के लिए किया गया। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, राम रहीम के लिए आपने जाके कोर्ट में चले गए थे तो आपके ऊपर FIR नहीं दर्ज हुआ? कई सारी नहीं कोई FIR नहीं दर्ज हुआ है कि झूठ है, मेरे खिलाफ कोई FIR है ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि मैं तो आतंकवादियों का मर्डर करता हूं, किसी में हिम्मत हो तो मेरे खिलाफ FIR दर्ज करा करके दिखाए, फिर कोर्ट में पहुंच करके तो दिखाए। मैं आप इन सब चीजों का नहीं, मेरी ओम जी हिंदू सेना मेरी आर्मी है जिसमें लाखों हथियारबंद मेरे लोग हैं। यदि किसी में हिम्मत हो तो मेरे खिलाफ FIR दर्ज करके दिखाए और फिर कोर्ट में पहुंच करके दिखा दे। ठीक है, मैं ये कहती हूँ कि आपका इन सब आरोपों पे या जो आपके लिए लोग कहते हैं इस पर आपकी क्या राय है? क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों को क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पहले भी आपको कहा था कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पहले भी आपको कहा था कि हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। भगवान श्री कृष्ण को, वो अवतारी भगवान थे, उनको कोई छलिया कहता है, कोई रसिया कहता है, कोई रणछोड़ कहता है, तो उससे उनके महात्म कम नहीं होते। तो जो हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी है, मैं आतंकवादियों का मर्डर करता हूं, तो जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं वो जाहिर है मुझे बदनाम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो मेरे फॉलोअर्स हैं, 50 करोड़ फॉलोअर ऑल ओवर वर्ल्ड हैं, उनको जितना मर्जी ये भड़का दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप अपनी कमेंट जरूर बताइए। हाँ, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखते रहिए बोलती बात।